नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही आसान तरीके से 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से हम काफ़ी सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ये हमारा 20 मिनट का वीडियो रहेगा। 20 मिनट के अंदर हम थ्योरी भी कवर करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बेसिक डिटेल ले लेते हैं। जैसे कि 2011 की जनगणना जो है, इसका स्लोगन है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, जनगणना जो है ये एक संघ सूची का विषय है और 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से नंबर की है दोस्तों? 15वें नंबर की। भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की अगर आपसे सतत जनगणना या व्यवस्थित जनगणना पूछी जाए तो ये 1881 में रिपन के काल में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि प्रथम 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई और व्यवस्थित या सतत पूछी जाए तो 1881 में रिपन के काल में हुई। ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना जो थी वो 1951 में हुई थी, जो कि नवी जनगणना थी। ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की प्रथम जातिगत जनगणना ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, 1931 में हुई थी, जो कि 7वीं जनगणना थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान सेकंड है और राजस्थान का जो स्थान है देश में वो 8वां है 2011 की जनगणना की दृष्टि से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और करंट के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 7वां है दोस्तों, बट 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 8वां है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ऋणात्मक वृद्धि व न्यूनतम लिंगानुपात किस जनगणना में रहा? तो ये 1911 से 1921 में रहा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1981 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक दर्ज की गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितनी दर्ज की गई? 32.97%। कब की गई? 1981 में की गई। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, 2001 और 2011 में दशकीय वृद्धि दर में कमी कितनी हुई? तो 7.10% की हुई। कब हुई? 2001 से 2011 में। इसके अलावा विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान 1% अंश रखता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान सरकार द्वारा नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा 20 मार्च 2021 को की गई। यह भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, और राजस्थान में जो रजिस्ट्रार है दोस्तों वो सुब्रा सिंह है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान का देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 5.66% है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और राजस्थान की जो टोटल जनसंख्या है दोस्तों वो आपकी 6,85,48,437 है, यानी कि 6.85 करोड़ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा जनसंख्या जो है 6.85 करोड़, अगर इसमें पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो वह 3.5 करोड़ है और महिला जनसंख्या की बात की जाए तो 3.29 करोड़ है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि 3.5 करोड़ को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये 51.86% हो जाएगा और 3.29 करोड़ को परसेंट में कन्वर्ट करें तो 48.14% हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी पुरुष जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 51.86% है और महिला जनसंख्या का 48.14% है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान में जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो 21.3% रही है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सा जिला रखता है और न्यूनतम जनसंख्या कौन सा जिला रखता है? तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिला रखता है। यह आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर रखता है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन जो है अवरोही और आरोही क्रम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अवरोही और आरोही क्रम में भी हम जिलों को याद कर लेते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर की है, फिर जोधपुर की है, फिर अलवर की है, फिर नागौर की है, फिर उदयपुर की है। अब इन जिलों को याद कैसे रखें? तो दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आप याद रखोगे। ट्रिक क्या है? जे जानू की, जे जानू की। तो जे से आपका जयपुर हो जाएगा, फिर जे से आपका जोधपुर हो जाएगा, ए से अलवर हो जाएगा, एन से नागौर हो जाएगा, यू से उदयपुर हो जाएगा। आसानी से याद हो गया। जे जानू की, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। और अगर आपसे आरोही क्रम पूछा जाए, यानी कि सबसे कम जैसलमेर की जनसंख्या है, फिर उसके बाद प्रतापगढ़ है, फिर सिरोही है, फिर बूंदी है, फिर राजसमंद है। तो इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, जेपी सर बुरा माने। कौन से सर बुरा माने? जेपी सर बुरा माने। ठीक है, तो जे से जैसलमेर हो जाएगा, पी से प्रतापगढ़ हो गया, सर से सिरोही हो गया और बू से बूंदी हो गया, रा से आपका राजसमंद हो गया। आसानी से याद रह जाएगा आपको, जेपी सर बुरा माने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों जनसंख्या घनत्व। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व जो है वो 200 है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के रेस्पेक्ट में भी अवरोही और आरोही क्रम पूछा जाता है। तो इनको कैसे याद रखोगे? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, फिर भरतपुर का है, फिर दौसा का है, फिर अलवर का है, फिर धौलपुर का है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है, फिर बीकानेर का है, फिर बाड़मेर, फिर चूरू, फिर जोधपुर। तो इनको कैसे याद रखोगे दोस्तों? अवरोही क्रम जो है उसको याद रखने की ट्रिक है, जे भारत की 2 लवर धोले दिन मिले। जे भारत की 2 लवर धोले दिन मिले। तो जे से जयपुर, भारत से भरतपुर, दो से दौसा,
लवर से अलवर, धोले से हो जाएगा आपका धौलपुर। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। और अगर आपको जनसंख्या घनत्व जो है वो जिले वाइज ध्यान रखना है तो 595, 503, 476, 438 और 398। 595 तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जयपुर का हो जाएगा, ठीक है। और अगर आरोही क्रम आपसे पूछा जाए तो आरोही क्रम की ट्रिक है दोस्तों, जे बीबा चूजो बना दे, यानी कि जे से आपका जैसलमेर, बी से बीकानेर, बा से बाड़मेर, चू से चूरू और जो से आपका जोधपुर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, ट्रिक के माध्यम से याद रखोगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों साक्षरता के बारे में। राजस्थान की जो साक्षरता है वो 66.1% है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें पुरुष साक्षरता जो है वो 79.2% है और महिला साक्षरता 52.1% है, ठीक है। और अगर इसमें भी आपसे ग्रामीण साक्षरता पूछी जाए तो ग्रामीण साक्षरता 61.44% है और शहरी साक्षरता जो है वो 79.68% है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बार एग्जाम में पूछा गया था ग्रामीण महिला साक्षरता जो है वो कितनी है, तो वो 45.8% है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। सर्वाधिक साक्षरता जो है वो कोटा जिले की है और न्यूनतम साक्षरता जालोर की है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वाधिक कोटा की हो जाएगी और न्यूनतम जालोर की हो जाएगी, ठीक है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछी जाए तो वो भी सेम हो जाएगा, कोटा की हो जाएगी और न्यूनतम जालोर की हो जाएगी। बट अगर आपसे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पूछी जाए तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है वो झुंझुनू की हो जाएगी और न्यूनतम जो है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की हो जाएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है, न्यूनतम प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों साक्षरता वाले जिले जो हैं उनका अवरोही क्रम हम किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है वो कोटा की है, फिर जयपुर की है, फिर झुंझुनू की है, फिर सीकर की है, फिर अलवर की है। तो यहाँ पर हमको कैसे ध्यान रखना है, कौन जाए झुंझुनू सीकर अलवर, तो को से आपका कोटा हो जाएगा, जाए से जयपुर हो जाएगा, झुंझुनू सीकर अलवर। तो इस तरीके से आप साक्षरता वाले जिले ध्यान रख सकते हो, अवरोही क्रम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी न्यूनतम जालोर, फिर सिरोही, फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा, फिर बाड़मेर। तो इसको कैसे याद रखोगे, झांसी पर बाबा, ठीक है। किस पर बाबा, झांसी पर बाबा। तो जा से जालोर, सी से सिरोही, पर से प्रतापगढ़, बा से बांसवाड़ा और बा से बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले हम लिंगानुपात देखेंगे। राजस्थान का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो 928 है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें अगर आपसे ग्रामीण लिंगानुपात पूछा जाए तो वो 933 है और शहरी लिंगानुपात पूछा जाए दोस्तों तो वो 914 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं लिंगानुपात वाले जो जिले हैं, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर का है और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो धौलपुर का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा डूंगरपुर का हो जाएगा लिंगानुपात, सबसे कम धौलपुर का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जिले किस तरीके से याद रखेंगे अवरोही क्रम में, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो इनको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, डूंगर राज पानी पर बांस लेकर चले। किस पर, डूंगर राज पानी पर बांस लेकर चले। तो डूंगर से डूंगरपुर, राज से राजसमंद, पानी से आपका पाली हो गया, पर से प्रतापगढ़ हो गया, बांस से बांसवाड़ा हो गया। तो कितनी आसान ट्रिक है दोस्तों, इससे आपको आराम से याद हो जाएगा लिंगानुपात का अवरोही क्रम, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर डेटा भी ध्यान रखना चाहो तो 994, 990, 987, 983, 980, यानी डूंगरपुर का कितना है 994 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है, फिर जैसलमेर का है, फिर करौली है, फिर भरतपुर है, फिर गंगानगर है। तो इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, डीजे कर भगो, शादी में हम डीजे करते हैं तो डीजे कर भगो। तो डी से आपका धौलपुर, जे से जैसलमेर, क से करौली हो जाएगा और ब से भरतपुर हो जाएगा, ग से गंगानगर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों बाल लिंगानुपात। राजस्थान का जो बाल लिंगानुपात है वो 888 है। शहरी लिंगानुपात जो है दोस्तों वो 914 है, ग्रामीण 933 है और नॉर्मली लिंगानुपात पूछा जाए तो वो 928 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाल लिंगानुपात पूछा जाए तो 888 हो जाएगा। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात जो है दोस्तों वो बांसवाड़ा का है, फिर प्रतापगढ़ का है, फिर भीलवाड़ा का है, फिर उदयपुर का है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से बांसवाड़ा प्रतापगढ़ तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम बाल लिंगानुपात कहाँ का हो जाएगा, झुंझुनू का हो जाएगा, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीकर, करौली, गंगानगर का हो जाएगा, जिसमें झुंझुनू आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों ग्रामीण लिंगानुपात, जैसा कि मैंने आपको बताया 933 हो जाएगा। तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किस जिले का है, तो पाली का है, कितना है 1003 है, ठीक है। और 1000 से ऊपर लिंगानुपात रखने वाला यानी ग्रामीण लिंगानुपात रखने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, पाली है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात जो हो जाएगा वो सेम धौलपुर का हो जाएगा 841, ठीक है। और शहरी लिंगानुपात जो है सर्वाधिक वो कौन से जिले का हो जाएगा, टोंक का हो जाएगा। और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जो है वो जैसलमेर का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टोंक का सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर का हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों
राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है वो कौन से जिले में हुई है, तो वो बाड़मेर में हुई है। कितनी हुई है, 32.5% हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर जो रही है वो गंगानगर जिले की रही है, वो कितनी रही है, 10% रही है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक बाड़मेर में और न्यूनतम कहाँ की हो जाएगी, गंगानगर की हो जाएगी। अब यहाँ पर भी अवरोही क्रम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अवरोही क्रम कैसे ध्यान रखोगे, सबसे ज़्यादा बाड़मेर में हुई है, फिर जैसलमेर में, फिर जोधपुर में, फिर बांसवाड़ा में, फिर जयपुर में। तो इसको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, बाजे जो बाज, बाजे जो बाज, आसानी से ध्यान रख सकते हैं, बाजे जो बाज। तो बा से बाड़मेर, जे से जैसलमेर, जो से जोधपुर, बा से बांसवाड़ा, जे से जयपुर। ठीक है, और अवरोही क्रम कैसे ध्यान रखेंगे, तो सबसे कम जो है दोस्तों वह गंगानगर की रही है, फिर झुंझुनू की रही है, फिर पाली, फिर बूंदी, फिर चित्तौड़गढ़। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गंगा का जूपा बूंदी चढ़ा। क्या ट्रिक है, गंगा का जूपा बूंदी चढ़ा। तो गंगा से गंगानगर, जू से झुंझुनू, पा से पाली, बू से बूंदी, चढ़ा से चित्तौड़। अभी दोस्तों सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पाली का पूछा गया था। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिक ध्यान रखनी है। ठीक है, गंगा का जूपा बूंदी चढ़ा, यानी गंगानगर, फिर झुंझुनू, फिर पाली, फिर बूंदी, फिर चित्तौड़गढ़। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या जो है वो कौन से जिले की है, तो वो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतापगढ़ की है, फिर चित्तौड़गढ़ की है, ये आपको ध्यान रखना है। और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या जो है वो जयपुर की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूनतम जयपुर की है, सर्वाधिक प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ की है। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 75.1% है, और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 24.9% है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो जयपुर में है, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है दोस्तों वो भी जयपुर में है, यानी ग्रामीण भी जयपुर में और नगरीय भी जयपुर में। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो है वो प्रतापगढ़ में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी ग्रामीण पूछी जाए तो जैसलमेर हो जाएगा न्यूनतम, बट नगरीय जनसंख्या न्यूनतम पूछा जाए तो प्रतापगढ़ हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाले शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जयपुर, फिर जोधपुर, फिर कोटा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है। तो दोस्तों ग्रामीण लिंगानुपात मैंने आपको बताया 933 है, शहरी 914 है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है दोस्तों वो डूंगरपुर में है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल लिंगानुपात पूछा गया है, ग्रामीण और शहरी नहीं पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में जमाए। तो दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में जमाने हैं, तो हमारी ट्रिक क्या थी, जे जानू की, उसको याद कर लीजिए आप, जे जानू की। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा, फिर आपका जोधपुर आ जाएगा, फिर अलवर आ जाएगा, फिर नागौर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच में किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था 1921 में रहा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ पर नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 24.90% हो जाएगा, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ग्रामीण का पूछा जाए तो 75.1% हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम बताना है, तो ट्रिक याद कर लीजिए आप। क्या ट्रिक थी दोस्तों अपनी, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या ट्रिक थी, जय भारत की, दो लवर धोले दिन मिल रहे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है दोस्तों, 200 है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। तो दोस्तों द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत डूंगरपुर जिले का है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और पहला पूछा जाए तो बांसवाड़ा का हो जाएगा। अगला सवाल है, जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पूछा गया है, तो वही आपका हो जाएगा जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। तो दोस्तों राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928 है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे कम है। तो दोस्तों शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे कम जैसलमेर में हो जाएगा, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, यानी कि बाल अनुपात जो है वो पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा में हो जाएगा, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
और न्यूनतम कहाँ पर हो जाएगा, झुंझुनू में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी। तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.1% है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में जमाए। तो दोस्तों जनसंख्या के अनुसार वापस पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका, जे जानूकी, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। ठीक है, और यहाँ पर जो आंसर मैंने बताया था आपको 1921। अगला सवाल है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। बट यहाँ पर दोस्तों 2011 के अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया है। अगर 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 8वां स्थान होगा, बट यहाँ पर 2011 के अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया है, करंट के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 7वां हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है 10 की है वो गंगानगर में रही है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों 31.15% तो भारत का हो जाएगा, 24.87% राजस्थान का हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। तो यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया है, तो ये बीकानेर, नागौर का हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है। तो यहाँ पर 2011 के अनुसार पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 8वां हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट करंट के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो कौन सा होगा, 7वां। 2011 की जनगणना है तो दोस्तों 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस कर लिया, 933 और 914। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है। तो दोस्तों बाल लिंगानुपात 888 है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया 10% है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है वर्ष 2011 की जनगणना में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक जो है वो तो बांसवाड़ा का है, न्यूनतम झुंझुनू का है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है। तो दोस्तों अधिकतम बांसवाड़ा हो जाएगा, न्यूनतम बीकानेर और नागौर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिंग अनुपात दिया हुआ है और जिले दिए हुए हैं। तो सबसे अधिक जो है वो डूंगरपुर का हो जाएगा 994। तो बी में आपका जो है वो आपका फर्स्ट आ जाएगा। तो बी में फर्स्ट आ जाएगा। ए में आपका कौन सा आ जाएगा दोस्तों, 990 वाला आ जाएगा, डूंगर राज पानी पर बांस लेकर चले। ठीक है, तो ए में आपका 4 हो गया, बी में आपका 1 हो गया। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद पानी पर बांस लेकर चले यानी पाली का आ जाएगा 987, यानी सी में आपका 3rd आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।